हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल होम साइंस। आज की क्लास में हम करेंगे टीजीटी का जो फर्स्ट टॉपिक है पौष्टिक की संकल्पना। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं आपको हर क्लास में बोलती हूँ कि क्लास स्टार्ट होने से पहले आप अपनी पेन और एक नोटबुक साथ में ले लें, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए, जो इम्पोर्टेंट नोट्स आए, वो आप नोट डाउन कर लें। साथ ही अगर मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी और नेट इन तीनों की कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया जाएगा, आप वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। क्वेरी जो भी कुछ आपको लेनी है वो आप ले सकते हैं। तो चलिए आज ये क्लास हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा पौष्टिक की संकल्पना। सभी जीवधारियों को अपने शरीर के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें अपनी बॉडी के बनाने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? भोजन से। तो यह एनर्जी उन्हें अपने भोजन से प्राप्त होती है, जिसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। भोजन में पोषक तत्व अगर हैं तो भी हमें अच्छी एनर्जी मिल सकती है। ठीक है ना, यानी कि भोजन में एनर्जी लेने के लिए पोषक तत्वों का होना आवश्यक होता है। जीवों द्वारा भोजन से पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाते हैं। यानी कि जो हमने भोजन लिया उसमें जो पोषक तत्व थे, उसे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिला, वो हमारा कहलाएगा पोषण। क्या कहलाता है? पोषण। ठीक है, अब पोषण जो शब्द है वो सबसे पहले लेवाइजियर ने दिया था। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, पोषण का एक विज्ञान के रूप में परिचय किसने दिया? लेवाइजियर ने। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन बनता है कि जो विज्ञान का रूप में परिचय पोषण का सबसे पहले किसने दिया? तो क्वेश्चन आंसर बना आपका लेवाइजियर। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है पोषण की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये ज्यादातर मोस्टली अधिकतर ये एग्जाम्स में पूछी जाती है। और चैम्बर्स डिक्शनरी के जो ये डेफिनेशन है ये ज्यादातर पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। चैम्बर डिक्शनरी के अनुसार पोषण का अर्थ है आर्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ नर्सिंग, यानी कि भोजन का चूषक कार्य या प्रक्रिया, यानी कि भोजन के जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी मेन न्यूट्रिशन है, उन्हें एब्जॉर्व करना। ठीक है, उन्हें अवशोषित करना, उन्हें खींचना। चूषक शब्द से मतलब है भोजन के प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर का अंग बनाना। ठीक, यानी कि जो भी चूषक जो वर्ड है इसमें इसका मतलब है जो आपके न्यूट्रिशन है इसमें फूड में, उसे खींचना, उसे अपने शरीर में एब्जॉर्व करना। ठीक, अब टर्नर क्या कहते हैं? टर्नर कहते हैं पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यानी कि शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण व उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। यानी कि शरीर के कोई भी कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी हम पोषण से लेते हैं। यानी कि शरीर को एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? पोषण की जरूरत होती है। और पोषण हमें किससे मिलता है? भोजन से। ठीक है, वृद्धि करता रहता शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है, यानी कि हमारे बॉडी में भी जो सेल्स है लगातार टूटती रहती है, बनती रहती है, तो उनका कार्य भी हमारा पोषण ही करता है। अगर हम ठीक से भोजन नहीं लेते और कंटिन्यूली काम करते जा रहे हैं तो क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी, और इस वीकनेस को दूर हम किससे कर सकते हैं? भोजन से, यानी कि न्यूट्रिशन लेके। काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ये क्या कहते हैं कि अनुसार पोषण भोजन, पोषक तत्व व उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्वों के कार्य, उनके आपस में संबंध व स्वास्थ्य व बीमारी से संबंध, संतुलन वह सारी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं, जैसे पचाना, अवशोषित करना, परिवहन, प्रयोग, उत्सर्जन आदि। यानी कि हमारे शरीर में जो भी कार्य होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। ठीक है, पोषक तत्वों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। भोजन के अंदर विद्यमान वे सभी तत्व जो शरीर के निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, शरीर व रोगों की रक्षा करते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो वो सारे न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर को एक्टिव रखते हैं, एनर्जी देते हैं, डिसीज से बचाते हैं, वो सारे पोषक तत्व कहलाते हैं।
ठीक है। कौन कौन से हमारी जो बॉडी के जो न्यूट्रिशन है वो 6 भागों में डिवाइड किए गए हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पोषक तत्व है उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनको 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। एक बार और रिपीट कर रही हूं मैं, कौन कौन से 6 हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ठीक है। अब जो ये आपके 6 पार्ट्स हैं, इनका एक बार इनको अच्छे डिटेल्स में करने से पहले इनको डिटेल में करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रिशन का हिस्ट्री ऑफ न्यूट्रिशन। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेट्स ने भी विभिन्न रोगों के उपचार में उपयुक्त भोजन के बारे में लिखा। क्या यानी कि हिप्पोक्रेट्स ने 460 से और 559 ईस्वी में आपके न्यूट्रिशन के बारे में बता दिया था। ठीक है। इटली के एक वैज्ञानिक लियोपार्ड दे विची 1459 या 1519 ने अपने अनुसंधानों के आधार पर बताया कि यदि मनुष्य व्यय में होने वाले पोषण के बराबर ऊर्जा की पूर्ति नहीं करता तो जीवन शक्तिशाली नहीं हो पाता, और यदि पोषक आहार बिल्कुल भी नहीं ले पाता तो जीवन पूर्णतः नष्ट हो जाता है। यानी कि लियोपार्ड दे विच ने क्या कहा है कि जितना मनुष्य वेस्ट कर रहा है अपनी एनर्जी, अगर वो उतना न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है तो क्या होगा, वो उसका जो बॉडी है वो दिन पर दिन डाउन होती चली जाएगी, और वो बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, मतलब कम मात्रा में ले रहा है तो थोड़ा थोड़ा डाउन होगी, और अगर बिल्कुल भी नहीं ले रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका जीवन बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन अपने शरीर को, जो हमारी बॉडी कंटिन्यूली कार्य करती रहे, इस तरीके से करती रहे, तो उसके लिए हमें भोजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंटनी लेवाइजर 1743 से 1794, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंटोनी लेवाइजर 1743 से 1794, जो कि पोषण विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। यानी कि पोषण विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवाइजर। क्वेश्चन बनता है कि पोषण विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लेवाइजर। अब जो आपका ये टॉपिक है पौष्टिक संकल्पना, पौष्टिकता की संकल्पना, ये एक इम्पोर्टेंट काफी बड़ा टॉपिक है। टीजीटी का फर्स्ट टॉपिक यही है। इसमें अब आपके न्यूट्रिशन से जो है पार्ट जो है 6 जो मैंने आपको बताए थे, इनकी डिटेल्स है। ये काफी लेंथी टॉपिक होगा, तो धीरे धीरे हम इससे आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम इतना ही। अब अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दे दी जाएगी, आप वहां से नंबर या लिंक जिस आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।